बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, उसके स्थान पे बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा जावे। तो उसका निर्णय कार्य परिषद से हो चुका है। जैसे हजारों फ्रीडम फाइटर हैं और सबके नाम पर यूनिवर्सिटी तो नहीं है। विद्यालय ने अपना एक नाम बना लिया है, लोगों में एक अलग पहचान है। ये प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये नाम तो हम बदल लेंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल लेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। देश में शहर, सड़क, पार्क, स्मारक और स्टेडियम, इन सब के नाम बदलने की सियासत पुरानी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जब जहां जहां सरकारें बदली, जगहों के नाम बदले गए। उत्तर प्रदेश में मायावती के जमाने में कई जिलों के नाम ताबड़तोड़ बदल दिए गए थे, लेकिन जब देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का शासन आया तो नाम बदलने की सियासत ने और तेजी पकड़ ली। दिल्ली में कई सड़कें जो मुगल शासकों के नाम पर थीं, उनके नाम बदले गए। औरंगजेब रोड बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया। यूपी की बात करें तो फैजाबाद बदलकर इसका नाम अयोध्या हो गया। अकबर के जमाने से रखा गया नाम इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज हो गया। उत्तराखंड में भी पिछले कुछ सालों में 10 से ज्यादा जगहों पर नाम बदले गए। इसको लेकर सियासत जमकर हुई। खास तौर पर जब चुनाव पास आते हैं तो नाम बदलने की सियासत भी तेज हो जाती है और उसका विरोध करने वाली सियासत। ज्यादातर जो नाम बदले गए वो मुगल काल के दौरान के। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इन जगहों के भी नाम बदलने की मुहिम जोर शोर से चलाई गई। हालांकि अब तक यहां नाम नहीं बदले। इन सबके बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर सियासत बहुत तेज हो चुकी है। 1970 में बनी भोपाल यूनिवर्सिटी, जिसे 1988 में बरकतुल्लाह नाम दिया गया था, उसका नाम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ से नाम बदलने की सिफारिश राज्य सरकार से कर दी गई है। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी की एक कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करवा लिया गया। राज्य सरकार से यूनिवर्सिटी का नाम मां वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के नाम से छात्रों की पहचान बनती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और राजा भोज का योगदान भोपाल के लिए सर्वाधिक है। इसीलिए नाम राजा भोज के नाम पर ही होना चाहिए। कार्य परिषद की बैठक हुई थी यूनिवर्सिटी में। कार्य परिषद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो पूर्व नाम विश्वविद्यालय का है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, उसके स्थान पे बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा जावे। तो उसका निर्णय कार्य परिषद से हो चुका है और निर्णय उपरांत आगामी प्रक्रिया के लिए मेरे द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर शासन स्तर से निर्णय के उपरांत नोटिफिकेशन जारी होने अथवा न होने का निर्णय लिया जाएगा। इसकी डिमांड भी की जा रही थी, लोग कहते भी थे कि एक जो पुरातत्व से नाम आ जाए, एक अच्छा नाम मार्केटिंग में आ जाए, उसके लिए चूंकि कई दिनों से कई लोग कहते भी थे कि नहीं, इसको जो है थोड़ा सा अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि सन 88 के पहले इस विश्वविद्यालय का नाम पुराने कई लोगों की डिग्री आप देखेंगे तो भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से थी। 88 में क्यों बदला गया ये मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अभी हमारी कार्य परिषद ने एक अच्छा निर्णय लिया। नाम बदलने को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजा गया है, लेकिन नाम बदलने के पीछे जो तर्क दिए गए वो आपको जानना चाहिए। भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम 1988 में बदला गया। यूनिवर्सिटी का नाम उस दौरान रखा गया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। बरकतुल्लाह पैदा भोपाल में हुए लेकिन हमेशा विदेश में रहे। इस प्रस्ताव में लिखा गया, जिसमें नाम बदलने की प्रस्तावना दी गई है, उसमें लिखा गया कि बरकतुल्लाह वो व्यक्ति थे जो पैदा भोपाल में हुए थे लेकिन वो रहे विदेश में। देश की आजादी में गदर पार्टी में उन्होंने काम किया। बरकतुल्लाह भोपाली सिर्फ भोपाल के निवासी मात्र हैं। भोपाल के इतिहास में राजा भोज का योगदान सराहनीय है। मध्य प्रदेश में भोजपुर मंदिर राजा भोज की देन है। राजा भोज साहित्य, कला और विज्ञान प्रेमी थे। राजा भोज ने करीब 80 किताबें लिखी थी। 27 मौजूद राजधानी धार को ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बनाया। राजा भोज के काल में महान यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ये सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं उस प्रस्तावना में, जिसमें नाम बदलने की बात कही गई और कहा गया कि इसीलिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर छात्र इस प्रस्ताव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे है, जो सम्माननीय फ्रीडम फाइटर है, पर उन जैसे हजारों फ्रीडम फाइटर हैं और सबके नाम पे यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो एक छोटा इंस्टीट्यूशन बरकतुल्लाह के अंदर भी उनके नाम पे हो सकता है, और पूरी यूनिवर्सिटी है उसका एक नया नाम जो वाक देवी और राजा भोज के नाम पर होगा, तो वो पूरी बरकतुल्लाह की संस्कृति और मध्य प्रदेश की संस्कृति, भोपाल की संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा। नाम चेंज हो रहा है तो बात यह है कि एक नाम जुड़ चुका है, काफी समय से इतिहास में मौजूद है। सन 1960 से 1970 के दशक में इस विश्वविद्यालय की संस्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय ने अपना एक नाम बना लिया है, लोगों में एक अलग पहचान है। कहीं भी जाएंगे तो लोग बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ही जानते हैं, या भोपाल यूनिवर्सिटी। अब एक नया नाम, नई पहचान, अगर वो नाम के साथ नए काम और नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई चीजें, क्योंकि आलोचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम उस आलोचना के साथ एक ऐसा जवाब दें कि हाँ काम हो रहा है, काम भी बदलेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नाम बदलने के प्रस्ताव पर अपनी नाराजगी जताई। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर हालांकि फैसला अभी तक नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जैसे उनकी सरकार राज्य में बनेगी वो सारे नामों को फिर से पहले की तरह रिस्टोर कर देंगे। सुनिए। कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उसको देखकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करें। लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनाओ ना, ये सब कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं, और जिनके नाम से है बरकतुल्लाह भोपाली, देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है। लेकिन एक चीज समझ लेना, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये नाम तो हम बदल देंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल देंगे, ये नोट कर लेना। और ये जिंदगी भर चलने में 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये नाम तो हम बदलेंगे। जितने नाम और रखे तुमने अपने, वो भी बदल देंगे। जो भोपाल शहर है उसका नाम राजा भोज के नाम पर ही पड़ा था। 11वीं शताब्दी में राजा भोज इस इलाके के राजा हुआ करते थे और माना जाता है कि वही भोपाल को इन्वेंट करने वाले राजा, और उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी पहले भी थी, और जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम हो गया तो फिर भोपाल यूनिवर्सिटी या राजा भोजपाल के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये कि फिर विरोध किसके नाम का हो रहा है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमारे साथ अवधेश कुमार जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी, जो प्रस्तावना दी गई है जिसमें नाम बदलने को लेकर सारी प्रस्तावना लिखी गई है, उसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान उन महापुरुषों के नाम से होना चाहिए जिन पर जो छात्र हैं वो गौरवान्वित महसूस करें, जिनसे संस्कृति को और सीखें, और उन महापुरुषों के नाम पर संस्थान जो है वो आगे बढ़े, उसकी पहचान आगे बढ़े। और इसके लिए वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी नाम किया जाना चाहिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का। तो क्या दिक्कत हो रही है सर इसमें, मतलब इस प्रस्तावना में क्या बुरा लग रहा है आपको? आप अनुराग भाई, आप ये कह रहे हैं कि अभी जिनके नाम पे है उनका कोई योगदान नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उन्होंने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया। कैसी बात है? आप नाम बदलिए। आपको, क्योंकि आपका पहले जमाने में लोग क्या होते थे, जिनके बच्चे नहीं होते थे, जो शादी नहीं करते थे, वो दूसरों के बच्चे गोद लेकर के उनको अपना दत्तक पुत्र बना करके नाम दे देते थे कि उनका पुत्र है। यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका कुछ बनाएंगे नहीं। एक सवाल पूछ रहा हूं जी, एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आपने एक जो बात कही, क्या योगदान नहीं है क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे। देखिए, प्रस्तावना में लिखा गया है कि वो सिर्फ भोपाल के स्थानीय निवासी थे, रहे विदेश में। ये आपके सवाल का जवाब है जो प्रस्तावना में लिखा गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अश्विनी जी, ये 1988 में नाम चेंज हुआ, आपको पता है इस यूनिवर्सिटी का? उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे, अर्जुन सिंह। जब भोपाल यूनिवर्सिटी नाम था तो आपने भी ना नाम बदलकर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रखा। तो आज इनका शासन है, इनको लग रहा है कि नाम बदलना चाहिए तो बदल रहे हैं, तो आप लोग क्यों इस पे दिक्कत पैदा कर रहे हैं? अनुराग भाई, मैं तो बोलता हूं एक बार सारी लिस्ट बना लो, सारे नाम बदल लो, लेकिन उसके बाद उन विषयों पे भी चर्चा करिए कि आपने बनाया क्या है। आपका काम सिर्फ नाम बदलना है या आप कुछ कंस्ट्रक्ट भी करोगे?
जो आप पुल बनाते हो वो गिर जाते हैं, विकास दिखाने के लिए आप फेक एआई वीडियोस डालते हो। तो पॉइंट ये है कि आप नाम बदल के अपनी विरासत बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहा तो यही जाएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नाम दिया था, परसेप्शन तो यही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी बनाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसके देश में 12 साल में कुछ भी नहीं है। वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी में भाजपा कहां झलक रहा है अश्विनी जी? उसमें भाजपा कहां झलक रहा है? आज से 10 साल बाद किसी को याद ही नहीं रहेगा कि बीजेपी ने यह नाम बदला था। सबको वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का नाम याद रहेगा। अनुराग भाई, ये आपका मस्त वहम है। मोदी जी भाषणों में चिल्लाएंगे कि देखो हमने ये नाम दे दिया, हमने ये काम कर दिया, जब इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया। अगर साहब इतना ही शौक था नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने का, दूर नहीं जा रहा हूं, एक स्टेडियम बना लेते। ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप ही के मुख्यमंत्री थे ना कांग्रेस के, जिनको भोपाल यूनिवर्सिटी नाम पर दिक्कत हो गई थी। और कई लोग दबी जुबान में ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को बताने के लिए कि देखिए हम आपके हितैषी हैं, सिर्फ इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। पंकज जी ज्यादा जवाब देंगे। पंकज जी, मोदी जी मुस्लिमों के दुश्मन हैं, आप बता दीजिए। पंकज चतुर्वेदी, अनुराग जी, हाँ वो कह रहे हैं अपना बनाइए ना साहब, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी असल में मति भ्रम का शिकार है। ये यूनिवर्सिटी 1970 के पहले जब भोपाल विश्वविद्यालय था, विक्रम विश्वविद्यालय के अधीन भोपाल आता था। 1970 में बड़ा भोपाल विश्वविद्यालय जिसका नाम था BU, अर्जुन सिंह जी आए और कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण के सबसे बड़ा जीवन हस्ताक्षर थे। तुष्टीकरण के मसीहा, फेवरेट वोट बैंक के फेवरेट लीडर अर्जुन सिंह। तो उन्होंने तय किया कि भोपाल के मुसलमानों को और देश भर के मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए कि हम यानी कांग्रेस मुसलमान की बड़े हितैषी है, तो ये स्थापित किया। जबकि उसके पहले 1988 के पहले बरकतुल्ला जी के प्रति पूरे आदर के साथ अनुराग भाई कोई भोपाल में उनका चर्चा नहीं करता था, क्योंकि वो भोपाल में जैसा आपने कहा पैदा जरूर हुए, पर उनका जितना भी कार्य क्षेत्र रहा, फ्रीडम को लेकर जो भी उनका स्ट्रगल रहा, वो भारत के बाहर का था। तो हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए बरकतुल्ला जी के नाम का दुरुपयोग कर सकती है, और यदि हम भारत के संस्कार, संस्कृति, मान, सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता, मैं एक चीज पूछा हूं आपसे, तो क्या आप बरकतुल्ला जो स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं देश में, आप उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं? यही सवाल उठा रहे हैं अनुराग जी। सवाल इसका है नहीं कि बरकतुल्ला जी का योगदान था या नहीं था, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या राजा भोज के नाम पर जो भोपाल यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम बदल कर बरकतुल्ला जी के नाम पर किया गया, क्योंकि भोपाल तो भोजपाल। मैं आ रहा हूं अवधेश सर, पंकज जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी आपने बहुत वैलिड बात कही, मैं चाह रहा हूं इस पर टू द पॉइंट जवाब दे अश्विनी जी। वो कह रहे हैं कि राजा भोज ने भोपाल के लिए ज्यादा किया था, इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मान रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी, उससे कोई दिक्कत नहीं। अनुराग जी, ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई, किस शासन काल में बनी, किसकी सरकार में बनी? ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने बेटे का नाम अश्विनी रखूं। कांग्रेस ने अपनी जेब से थोड़ी बनाई थी यूनिवर्सिटी। एक मिनट पंकज चतुर्वेदी जी, एक मिनट। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से थोड़ी बनाई थी, वो कांग्रेस के फंड से थोड़ी बनी थी, वो तो जनता के पैसे से बनी थी ना यूनिवर्सिटी सर। कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सिटी बनाई, कांग्रेस पार्टी को जो उसमें अप्रोप्रिएट नाम लगा वो रखा, बाद में उनको अप्रोप्रिएट लगा वो चेंज किया। आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, उसका आपको जो नाम रखना है रखो, बट साहब कुछ बनाओ तो जनता के पैसे से बनाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैसे से बनाई कि जनता के पैसे से बनाई? आप काम करते हो, दिखते नहीं, सारा माल आपका चाइनीज है। जनता के पैसे से बनाई कि अपनी जेब से बनाई? नरेंद्र मोदी का नाम विष्णु बचकानी बात की कांग्रेस ने बनाई। अरे कांग्रेस तो आई गई होगी अश्विनी भाई। मोदी का नाम भोपाल का नाम भोजपाल के नाम पर था, राजा भोज के नाम पर, उनका नाम क्यों बदला? ठीक है, नाम क्यों बदला? 88 में नाम क्यों बदला, उसका क्या आधार था? नाम रखने से आंखें नहीं आ जाती। अरे अश्विनी सर, आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आप नाम क्यों रखा, इसका क्या आधार था? क्या किस आधार पर रखा? तुष्टीकरण ना, फेवरेट वोट बैंक ना, तो तुष्टीकरण फेवरेट वोट बैंक को त्यागो, ये गर्त में ले आ रहा है आपकी और आपकी पार्टी को। भाई साहब, आप क्यों राजा भोज का विरोध करते हो? क्यों संस्कार संस्कृति का भाग? अवधेश सर, एक मिनट में आ रहा हूं, अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी ठीक है, आपने भी अपनी बातों को कहा, मैं अवधेश सर मैं आ रहा हूं। अश्विनी जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर मौका दूंगा। अवधेश सर, क्या वाकई में ये विवाद का विषय है? जो यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अगर नाम चेंज हो रहा है
और अगर राजा भोज के नाम पर नाम रखा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? तो क्या यह तुष्टीकरण की जो सियासत है वो मजबूर कर रही है विपक्षी दलों को कि बरकतुल्लाह का नाम हटे, लेकिन उस पर ही पूरी राजनीति केंद्रित करने की जरूरत है? या वाकई में नाम चेंज होना एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर विपक्ष आज सियासत कर रहा है? देखिए तुष्टीकरण भी मूल बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है जी। देखिए हमारे भारत से ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश कोई हो ही नहीं सकता है, जिस देश को ही भुला दिया गया कि कौन सा देश है। 1000 साल इस्लामी आक्रमण, फिर अंग्रेजों ने और फिर हमारे शासन ने भुला दिया। और आप समझिए कि अगर ये भारत माता है तो भारत माता तो रोती होगी कि हमारी पहचान क्या। आप कल्पना करिए ना, राजा भोज जिनकी कहानियां गांव गांव में प्रचलित है, बचपन से राजा भोज की किंवदंती हम लोग सुनते रहे हैं। राजा भोज कोई भाजपा के, कांग्रेस के हैं क्या? ये देश के हमारे मतलब हमारे पूर्वज ऐसे हैं जिनको देख गर्व हो सकता है, जिसको इतिहासकारों ने ठीक से नहीं प्रेजेंट किया। 74 कलाओं के ज्ञाता राजाओं में माना जाता है। 34 जो है आयुध विज्ञान के वो विद्वान थे, और दुनिया भर के विद्वानों को, कलाकारों को, सबको प्रश्रय देने वाला नाम। उससे बड़ा नाम भोपाल के लिए क्या हो सकता है? अब आते हैं दूसरी बात पर। देखिए वो जो समय था 1900, बरकतुल्लाह साहब क्या थे? बरकतुल्लाह साहब का भी पृष्ठभूमि उनकी ठीक से समझनी पड़ेगी। उन्होंने आरंभ में इस्लामी मूवमेंट आरंभ किया था। इस्लामी फ्रेटर्निटी के नाम से उन्होंने बड़ी एक पत्रिका जापान में निकाली थी। पहले दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा करते हुए फिर अफगानिस्तान तक पहुंचे थे। फिर मिलजुल करके भारत को मुक्ति करो और वो जो मुगल काल से चला रहा है वो शासन फिर स्थापित करो। आप पढ़िए ना उनकी जो उनके जो पूरा जो पत्रिका है इस्लामिक फ्रेटर्निटी का भाव, ये किसी को मालूम नहीं है। और मैं तो मानता हूं उस समय क्या था कि शाहवानों मामले के कारण और जो राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, तो ये दबाव था कांग्रेस पर कि न तो मुसलमान भी हमसे छूट रहा है और हिंदू भी हमसे छूट रहा है। और मैं तो मानता हूं कि अर्जुन सिंह की चलती होती तो जिस नवाब हबीबुल्लाह खान ने स्वतंत्रता के बाद तिरंगा झंडा फहराने पर लोगों को गोली से मरवा दिया था, उसके नाम पर भी वो भोपाल का नाम रख देते हबीबुल्लाह नगर। आपको पता है ना कि तो एक लाइन में अगर आपकी बातों को कंक्लूड करें अवधेश सर, तो ये सिर्फ तुष्टीकरण है। और भोपाल को आजादी मिली है 1 जून 1949 को। ये बहुत छोटा शब्द है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण बहुत छोटा शब्द है। सवाल है कि भारत को भारत न रहने देने का जो व्यापक षड्यंत्र है, उसके तहत की इसकी पहचान और इसकी अंतरात्मा अश्विनी सर, जैसा प्रेरणा अवधेश सर बता रहे हैं, अश्विनी जी जो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, अश्विनी जी तो ये तो भारत की पहचान को भी पीछे रखने जैसा है ना। राजा भोज जिनके नाम पर पूरा भोपाल शहर है, उनकी आइडेंटिटी से ऊपर किसी और की आइडेंटिटी, मैं बरकतुल्लाह जी के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राजा भोज की आइडेंटिटी से भी ऊपर किसी की आइडेंटिटी। मतलब पहले तो भोपाल यूनिवर्सिटी नाम था ना सर, उसको चेंज करने की जरूरत क्या थी फिर? सर आप ये बता दीजिए, जैसे एक शहर है जमशेदपुर, टाटा जी के नाम पे है, जमशेद जी टाटा जी के नाम पर है। अब अगर आप हर जमशेदपुर की बिल्डिंग का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख देंगे तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा जमशेदपुर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे राजा भोज के नाम पे पूरा शहर है, यूनिवर्सिटी का नाम रख के आप उस पर क्या एडिशन कर रहे हो? अच्छा तो मुझे एक बात बताइए अश्विनी जी, आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं उम्मीद करता हूं उसका जवाब आप दे देंगे। तो मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में रही हो, देश में रही हो, कहीं पर भी आप मुझे बताइए, तो फिर जैसे राजा भोज के नाम पर ये यूनिवर्सिटी रखने की कोशिश की जा रही है, उस तरह से जो भारत की चीजों को प्रतिबिंबित करता हो, जो भारत की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हो, उस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। मैं फिर बीजेपी से सवाल पूछ लूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूं बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा गिना दीजिए, थोड़ा 6-7, मैं बात जो कर रहा हूं आप उसको 6-7 नाम मुझे गिना दीजिए। देश में जितने भी संस्थान है, जितने भी संस्थान है, मुझे आप वो एक संस्थान बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो और भारत की संस्कृति को गौरवान्वित करता हो। कुछ बनाया ही नहीं इन्होंने। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने कौन से बना दिए? उन्होंने नहीं बनाए, उन्होंने नहीं बनाया, बात की बात है। आपने कितने बनाए ये तो बताइए पहले। नहीं, भारत को सारा यूनिवर्सिटी, सारे IIT, सारे IIM, सारे मेडिकल कॉलेज कांग्रेस शासन में बना है। अरे भाई ये देश सबका है, निर्माण होती है वो सरकारें करती है, सरकार इस देश की होती है, राज्य की होती है, एक पार्टी उसको चलाती है।
आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी की जमींदारी देश रही है। सरकारें देश और राज्य की होती हैं, सरकारें निर्माण करती हैं, उसमें सबका योगदान होता है, उसमें भाजपा, उसमें समाजवादी, सबके टैक्स लगते हैं, सबकी सहमति होती है, वोट में कोई आगे पीछे जाता है। ये प्रश्न करना अब 15 अगस्त 1947 के पहले से 1937 से, सुनिए 1937 से कांग्रेस शासन में, पहले अंग्रेजों के साथ ही बाद में थी, पूरे भारत की पार्टी थी, तो निर्माण तो वही करेगी। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से। अश्विनी जी 20 सेकंड, फिर मैं पंकज जी के पास जा रहा हूं। आपके मध्य प्रदेश में कितनी आ रहा हूं पंकज जी के पास आ रहा हूं। हाँ अश्विनी मुझे अवधेश जी का ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता कि जब हम बात करते हैं हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, तब तो बोलते हैं वो कंस्ट्रक्शन सरकारों ने किया, और जब हम पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने नाम सही से नहीं रखे, तब कांग्रेस ने ये काम किया। आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर कंस्ट्रक्शन कांग्रेस ने किया होगा तभी नामकरण कांग्रेस ने किया होगा। कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप बोलते हैं कि सरकार ने किया, यूनिवर्सिटी तो सरकारों ने बनाई, और उसका नाम का तुष्टीकरण था वो पार्टी ने किया। ये कहां से दोहरा चरित्र लाते हैं? लेकिन अश्विनी जी, पंकज जी को सामने रखिए एक मिनट। लेकिन अश्विनी जी देखिए क्या है ना, आज कई जगहों पर जो नाम बदले जा रहे हैं उसमें कहा जाता है कि भाई औरंगजेब के नाम पर या किसी मुगल के नाम पर किसी रोड की या किसी जगह की पर्टिकुलर स्थान की जरूरत क्या थी। लोग ये सवाल पूछते हैं। खैर इस पर जवाब दीजिएगा पंकज चतुर्वेदी जी। आप, मैं जाहिर बात है कि आप काउंटर करना चाह रहे हो, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, तो क्या सारे नामों को ऐसे ही बदल देंगे आप जो मुस्लिमों के नाम पर? देखिए अनुराग जी, यदि इस देश में गुलामी के सनातन विरोध की मानसिकता के नाम है तो उनको बदला जाना चाहिए, और हम बदल रहे हैं। पंकज जी मैं आपत्ति के साथ रोक रहा हूं। पंकज जी एक मिनट सॉरी, मैं कह रहा हूं बरकतुल्लाह कौन सा सनातन विरोधी थे या कौन सा भारत विरोधी थे? मैं तो मूल विषय की बात कर रहा हूं सर अनुराग जी। हाँ। कि जो देश भर की चर्चा की जा रही है ना, देश भर की, मैं भोपाल के विषय की बात नहीं कर, देश भर की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के समय नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर कितने संस्थान है। आज देखिए देश भर के संस्थानों में कितने जगहों के नाम है। ये काम उन्होंने किया ना। अश्विनी जी एक मिनट, आप तो ये बताओ जिसका उत्तर नहीं दिया अनुराग जी इन्होंने। 88 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम जो राजा भोज के नाम पर था उसको बदलने की क्या आवश्यकता थी? तुष्टीकरण ना। अवधेश जी ने ठीक बताया कि शाहबानो केस का तुष्टीकरण का प्रमाण, राम मंदिर का विषय, तो अपनी तुष्टीकरण की खाल बचाने के लिए। और ये तो बोलोगे अनुराग जी जिन्होंने भारत के संविधान को तोड़ा। आप 75 में हमारे देश में संविधान में धर्मनिरपेक्ष वोट था ही नहीं, बाबा साहब के संविधान में नहीं था, पर इन तुष्टीकरण करने वालों ने बिना संसद की स्वीकृति के, 75 में पार्लियामेंट थी नहीं, इमरजेंसी लगी थी, तो जबरन धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला और धर्मनिरपेक्ष को कब तुष्टीकरण में बदल दिया ये पता ही नहीं चला देश को। आज जब मालूम पड़ा इनका चेहरा सामने ला रहे हैं तो पीड़ा हो रही है। बरकतुल्लाह अश्विनी जी एक सवाल जो देश में कॉमन पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी से, क्यों बदला? पंकज जी आ रहा हूं भाई, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद सत्ता में आई, जाहिर बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना उसका काम था, उसने किया भी, लेकिन नामों को लेकर ये लोग पूछते हैं कि औरंगजेब के नाम पर भी नाम रखने की जरूरत क्या पड़ गई थी? सड़कों के नाम, स्ट्रीट्स के नाम औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के नाम पर रखने की क्या जरूरत थी? औरंगाबाद किसके नाम पर था? आप कह रहे हो कि हम उन देश के गद्दारों से जाके पूछते कि देश के संस्थानों के क्या नाम रखने चाहिए जो अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, वो बताएंगे हमको कि देश के संस्थानों के क्या नाम रखने चाहिए। लोगों से पूछेंगे ये लोग कौन होते हैं जो बैठ कर देश के बाद पेंशन लेते थे, कांग्रेस पार्टी के चरित्र में गद्दारी है, ये बात करें। और देखा है सबने इतिहास कांग्रेस का क्या है, इतिहास देखिए, प्रधानमंत्री के लास्ट 20 सेकंड से मेरे पास। ओके हो गया पॉलिटिकल सारी बातें हो गई। अवधेश सर लास्ट 20 सेकंड से मेरे पास, मैं चाह रहा हूं आप इसको कंक्लूड कर दें। नाम वाकई में उनके बदले जा रहे हैं जहां पर बदलने की गुंजाइश है, या सिर्फ मुस्लिम देखकर नाम बदले जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये मुस्लिम और हिंदू को नहीं देखना चाहिए। एक बार भारत को आजादी मिली है तो भारत की दृष्टि से जहां भी बदलाव संभव हो किया जाना चाहिए। एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी प्रश्न उठाया, आखिर आपको पता है ना कि हमारे देश में संविधान सभा में 40 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और संविधान भारत के बंटवारे के बावजूद 30 उसमें रह गए जिनके संविधान और नीति निर्माण में भूमिका रही है। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, जाहिर बात है देश की जनता समझती है, लेकिन
मैं जाते जाते अपने दर्शकों को यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि भोपाल में जन्मे मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली भारत के प्रमुख और महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और उनके प्रति हमारा सम्मान है। उन्होंने विदेश में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुहिम चलाई, गदर पार्टी में अहम भूमिका निभाई और इसी वजह से सम्मान देने के लिए 1988 में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर किया गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इसी तरह की सियासत होना वास्तव में बेहद दुखद लगता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के इस पार भी खबरें लगातार जारी।